हम सभी एनिमल्स हैं और एनिमल्स की कुछ प्रॉपर्टीज रहती है, जैसे कि हेटेरोट्रॉफ्स रहते हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है, जैसे कि हम खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं। और हाँ, हम मल्टी सेलर रहते हैं। मल्टी सेलर मतलब हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स रहते हैं। सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू। टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन मिलके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो टिश्यू के मेनली 4 टाइप्स रहते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल का मतलब एपी मतलब किसी ऊपर किसी और सेल्स के ऊपर रेस्ट करना। तो ये हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर रेस्ट करता रहता है, मतलब ये हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही रहेगा। और इसके नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है, जो कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी रहती है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी रहती है। उसके बाद ये ए वेस्कुलर रहती है, मतलब इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं रहती है। इसको जो भी न्यूट्रिशन वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह है, वो सब कनेक्टिव टिश्यू प्रोवाइड करती है अपने सेल से। ये हाईएस्ट रीजनरेशन रहता है इसका, मतलब ये कभी कट वगैरह हो गई तो ये अपने खुद को हाईली मतलब खुद से रीजनरेट हो जाएंगी। उसके बाद इसमें इसका एपिकल सरफेस और फ्री सरफेस हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और बॉडी फ्लूइड्स को फेस करते रहेगा। इसमें मॉडिफिकेशन भी रह सकते हैं इसके सेल में, जैसे कि ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई और सीलिएटेड एपिथेलियम, मतलब सीलिया रह सकता है। तो ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी फोल्ड हो जाएंगी फॉर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। और सीलिया जैसे कि कोई सब्सटेंस की यूनिडायरेक्शनली मूवमेंट कराने के लिए, जैसे कि ओवा और म्यूकस। एपिथेलियम में 2 टाइप रहते हैं: सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स रहती है, कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टीपल लेयर्स रहती है। सिंपल एपिथेलियम के फर्दर 3 टाइप्स रहते हैं: सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल एंड सिंपल कॉलमनर। सिंपल स्क्वामस में सेल्स फ्लैट रहते हैं, न्यूक्लियस भी फ्लैट रहता है, और न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है सेंटर में। इसको हम पेमेंट एपिथेलियम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये टाइल्स के जैसे दिखती है, जैसे कि टाइल्स फ्लोर पे दिखते हैं बिल्कुल फ्लैट। इसके बाद इसको हम एंडोथेलियम भी बोल सकते हैं, जो कि वेसल्स, ब्लड वेसल्स में पाई जाती है, स्क्वामस एपिथेलियम। इसके एग्जांपल्स हैं, ये कहाँ प्रेजेंट रहती है: एल्वुलाई में प्रेजेंट रहती है, ब्लड वेसल्स में, ब्लड कैपिलरी में, ग्लोमेरुलस और बॉमन्स कैप्सूल में। सेकेंड, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल। तो इसके सेल्स क्यूबिकल रहते हैं, न्यूक्लियस ओवल, न्यूक्लियस राउंड रहता है और प्रेजेंट रहता है सेंटर में। उसके बाद उसके बाद इसके फर्दर 3 टाइप्स रहते हैं: सिंपल क्यूबॉइडल, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एंड कॉलम सिलिएटेड क्यूबॉइडल। तो पहला सिंपल क्यूबॉइडल एंड ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल, इन दोनों का फंक्शन है सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। और सिलिएटेड क्यूबॉइडल का एग्जांपल है मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, जैसे कि म्यूकस। सिंपल क्यूबॉइडल के एग्जांपल है डीसीटी, थायराइड फॉलिकल एंड स्मॉलर डक्ट ऑफ ग्लैंड, जैसे कि पैनक्रियाज में जो कि स्मॉलर डक्ट्स रहती है वो। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल में इसके एग्जांपल है पीसीटी, एंड सिलेटेड क्यूबॉइडल के एग्जांपल है स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स। तीसरा टाइप है तीसरा टाइप है कॉलमनर एपिथेलियम, सिंपल कॉलमनर। इसके सेल्स टॉल रहते हैं, स्लेंडर रहते हैं, और इसका न्यूक्लियस ओवल रहता है, प्रेजेंट रहता है बेस में। हमने पहले देखा था कि स्क्वामस एंड क्यूबॉइडल का जो कि न्यूक्लियस था वो सेंटर में प्रेजेंट था, पर कॉलमनर का बेस में प्रेजेंट रहता है। उसके बाद इसके भी फर्दर 3 टाइप्स रहते हैं: सिंपल कॉलमनर, ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर और सिलेटेड कॉलमनर। सिंपल कॉलमनर और ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर का फंक्शन रहता है सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन, एंड सिलेटेड कॉलमनर का एग्जांपल रहता है मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, जैसे कि ओवा। सिंपल कॉलमनर का एग्जांपल है जीआई ट्रैक्ट, स्टमक। ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर का एग्जांपल है गॉबलेट सेल, जो कि एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट रहता है, और इंटेस्टाइन। सिलेटेड कॉलमनर का एग्जांपल है फैलोपियन ट्यूब और लार्जर ब्रोंक्यूल। इसके बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियम, जो कि एक टाइप का सिंपल एपिथेलियम ही रहता है। इसमें हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं 2 टाइप से: एक नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस में कि यूनिसेलर ग्लैंड एंड मल्टीसेलर ग्लैंड। यूनिसेलर ग्लैंड मतलब सिंगल सेल एक ग्लैंड की तरह एक्ट करेंगी, और एंड मल्टीसेलर ग्लैंड मैनी सेल्स कंबाइन करके एक ग्लैंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यूनिसेलर ग्लैंड में एग्जांपल है गॉबलेट सेल, जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करता है,
एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड में एग्जांपल है सलाइवरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड एक्सेट्रा। इसको हम और भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि ये अपना सिक्रेशन पोर कैसे करता है, तो इसको फर्दर 3 टाइप से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड, इसको हम कंपोजिट और हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में ये जो ग्लैंड्स अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पोर करते हैं उनको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसका एग्जांपल है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सेट्रा। सेकेंड टाइप है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये ग्लैंड अपना सिक्रेशंस डक के माध्यम से पोर करते हैं। इसका एग्जांपल है मेमोरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एक्सेट्रा। और मिक्स ग्लैंड, कंपोजिट ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड इसका एग्जांपल है। ये ग्लैंड दोनों तरह के से एक्ट कर सकता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह। इसका एग्जांपल है पैनक्रियास। इसमें एंडोक्राइन पार्ट है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, एक्सोक्राइन पार्ट है सेल्स ऑफ हसीना है। पैनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करता है और सेल्स ऑफ हसीना है हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम में मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स रहती है। ये इसका सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन में लेस रोल रहता है और इसका मेन रोल रहता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एनी स्ट्रेस, मैकेनिकल और केमिकल स्ट्रेस। इसको हम 2 टाइप से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो कि स्ट्रेचेबल रहता है और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो कि नॉन स्ट्रेचेबल रहता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का एग्जांपल यूरिनरी ब्लैडर। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में फर्दर 2 टाइप्स रहते हैं, नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम और कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का एग्जांपल है स्किन, क्योंकि स्किन हमारी हमेशा मॉइस्ट नहीं रह सकती क्योंकि उसके ऊपर हमेशा कैरेटिन की एक पतली सी लेयर रहती है जो कि हमारे स्किन को इम्परमेबल फॉर वाटर बनाता है। और इसका दूसरा टाइप है नॉन कैरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसका एग्जांपल है बकल कैविटी, इसोफेगस, वजाइना, पैनक्रियाटिक डक्ट, सलाइवरी डक्ट। ये सरफेस हमेशा मॉइस्ट रहती है क्योंकि इसके ऊपर कैरेटिन की कोई भी लेयर नहीं रहती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेल जंक्शंस। ये कि सेल जंक्शंस स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कनेक्शंस रहते हैं सेल्स के बीच में। ये हम एपिथेलियम के बाद इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एपिथेलियम में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, बाकी सेल्स में भी प्रेजेंट रहते हैं पर उसमें कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें फर्दर 3 टाइप्स रहते हैं, गैप जंक्शंस, टाइट जंक्शंस एंड अडहरिंग जंक्शंस। गैप जंक्शंस पहला टाइप है टाइट जंक्शंस, वो भी थोड़ा भूल गया था। टाइट जंक्शंस ये 2 सेल्स के बीच में लीकेज को मतलब होने नहीं देता। और गैप जंक्शंस में ये कोई भी 2 सेल्स के बीच में कनेक्शन बनाता है, मतलब जैसे कि ट्रांसफ़र करना हो आयंस, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स एंड कभी कभी बिगर मॉलिक्यूल्स को भी ये ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद है एडहरिंग जंक्शंस। एडहरिंग जंक्शंस का मेन फंक्शन है किसी भी 2 सेल्स के बीच में सीमेंटिंग सब्सटेंसेस को बनाना।